हे पिताश्री, आपकी दी हुई अमोघ शक्ति को यह क्या हो गया? आपके इस तेजस्वी पुत्र ऋतुराज वसंत की भीनी भीनी मन भावन श्वास भी शिव के चट्टान जैसे हृदय को छू न सकी। ऋतुराज भी मेरे साथ थक कर चूर और निस्तेज हो गए हैं, हीन भावना से निकल नहीं पा रहे हैं। हां पिताश्री, मुझे ऋतुराज वसंत की पहले युद्ध में ही पराजय हो गई। अब जगत में कौन मान देगा मुझे? कौन पूछेगा खिले फूलों को, महकती कलियों को और गुंजार करते भंवरों को? हे पिताश्री, कामनी और रसिकों के जोड़े वसंत का उपहास उड़ाएंगे। मैं जीवन भर तिरस्कार की अग्नि में जलता रहूंगा। कदाचित ये कामदेव भी मुझे त्याग देंगे। नहीं नहीं ऋतुराज वसंत, नहीं। यदि ऐसा हुआ तो हमारी रंग बिरंगी सृष्टि का उपहास हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। त्रिकाल में यह असंभव है, असंभव। प्रणाम पिताश्री, आप हमें आज्ञा दें। हे प्रियजन, तुम सब कामदेव की सेना हो। हे रति, तुम काम विलास की रसभूमि हो। कामदेव की महासेना की नायिका हो तुम, इनकी अर्धांगिनी हो, सहयोगी हो। हे कामदेव, ये सारी महासेना हम तुम्हें सौंपते हैं। कल तक तुम अकेले थे, किंतु आज ये अपार बलशाली सेना तुम्हारे साथ है। जड़ चेतन सबके मन को हर लेने का बल है इन सब में। अब तो तुम्हारे शिव का चट्टान जैसा कठोर मन पिघल कर ही रहेगा। आक्रमण करो, आक्रमण!
हे रति, ये तुम्हारी नहीं हमारी पराजय हुई है। ये ब्रह्म संकल्प की महान पराजय है। सृष्टि के इतिहास की प्रथम घटना है, प्रथम पराजय है, पराजय। हे पिताश्री, आपने हमें सभी के मन में रहकर उनके मन को मत देने वाला बनाया था। यदि हमारे काम बाणों की महिमा समाप्त हो गई तो काम का साम्राज्य जग से समाप्त हो जाएगा, सृष्टि के विकास का चक्र ही रुक जाएगा। हे पिताश्री, देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, नाग एवं सभी स्त्री और पुरुष के जीवन में जो रस है वो हमसे ही तो है। क्या आज के बाद रस से रहित यह जीव, सृष्टि, श्रृंगार सब शून्य हो जाएगा? कहिए पिताश्री, सब शून्य हो जाएगा? नहीं पुत्र काम, ऐसा नहीं होगा। एक न एक दिन शिव को हम तुम्हारे मृगजाल में फंसा कर रहेंगे। वो नारी के विरह में विरही बने, ये हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। क्षमा करें पिताश्री, शिव जी से किया गया विरोध किसी के लिए भी मंगलकारी सिद्ध नहीं हो सकता। शिव जी के विरोधी को तो स्वयं जगतपति विष्णु भी शरण नहीं देते। कहीं हमारा अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा ना? अनिष्ट की आशंका मत करो प्रिय रति। जब तक ये ब्रह्मा और ब्रह्मा की सृष्टि रहेगी, तुम्हारा ये राज्य सदैव स्थिर रहेगा। तुम दोनों तो मेरी सृष्टि के प्राण हो, प्राण। सृष्टि की सुगंध हो तुम काम। जाओ, तुम थक गए होगे, सेना सहित विश्राम करो। ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे विधान के गौरव की रक्षा जगत के पालनहार विष्णु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अब हमारा मार्गदर्शन वही कर सकते हैं। शिवजी की योग लीला के कारण विधाता का विधान संकट में पड़ गया है। कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजना होगा। हे महेश्वर, ब्रह्मा जी की अब और कठिन परीक्षा ना लो, उन पर कृपा करो भगवान। प्रणाम नारायण। अरे ब्रह्मा जी, आप? हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और आप आ गए। हे दया निधान, मेरे मन की पीड़ा भला आपको चिंतित क्यों नहीं करेगी? हे भगवान, मैं तो सारे प्रयत्न करके थक गया, परंतु परम योगेश्वर शिव टस से मस नहीं हुए। ये कामदेव की नहीं, मेरी पराजय है। हे ब्रह्मा जी, शिवजी को आप स्वयं परम योगेश्वर कह रहे हैं, फिर उनकी समाधि भंग करने के लिए आपने कामदेव का आसरा क्यों लिया? यह तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा कार्य है। हे नारायण, शिव जी के प्रति मैंने जो लेख लिखा है, क्या वह जलरेखा के समान मिट जाएगा? यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो फिर जगत के आदर्श लीलाओं का नायक कौन होगा? कौन? हे ब्रह्मा जी, सामर्थ्यवान को टकराव से नहीं, प्रार्थना से, पूजा अर्चना से पिघलाया जा सकता है। और फिर अपने महादेव तो दया के सागर हैं। अतः शिवजी को छेड़ने के बजाय उनसे प्रार्थना करें, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं लौटाते। हे भगवान, अब महादेव शिव से नेत्र मिलाने का साहस हम में नहीं है। कृपया आप हमारे साथ मार्गदर्शक बनकर चलें, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मा जी, आपकी इच्छा में निजी स्वार्थ नहीं, देवता और संसार का उपकार ही छिपा है। अतः
आपको सभी देवताओं को अपने साथ लेकर शिवजी के पास चलना चाहिए। परंतु आप भगवान। हम तो साथ है ही। तो फिर शीघ्र चलिए भगवान। अवश्य।